है वो व्यक्ति की पूरी गरीबी एक झटके में दूर हो जाती है। आजकल हेलो दोस्तों, जय माता दी। तो आज हम बात करने वाले हैं रैंक 1 के बारे में कि पढ़ाई तो सबको ही करते हैं और रैंक भी मान लीजिए सबकी 2, 3, 4 आ जाती है, पर ठीक है। लेकिन जिसकी रैंक 1 आती है उसमें कुछ अलग ही बात हो जाती है। मतलब फिर उसके पास लगता है कि उसने यूट्यूब का या फिर कोई भी अदर ऐप को कोई टीचर छोड़ा ही नहीं। सही है। उसने सबसे पढ़ लिया है। हाँ। तो बस यही है कि अगर आपको पढ़ना है, सीजीएल क्रैक करना है, सीएचएसएल क्रैक करना है, तो अच्छी रैंक के बारे में तो सोचो, लेकिन रैंक 1 के बारे में पहले सोचो, क्योंकि जिसको रैंक 1 मिल जाती है ना, तो समझ लीजिए उसके पास देवता उतर आते हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात। देखिए, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है तो रैंक 1 लाना मानता हूँ बहुत कठिन है, लेकिन जिस व्यक्ति की रैंक 1 आ जाती है वो व्यक्ति की पूरी गरीबी एक झटके में दूर हो जाती है। आजकल हर एक टीचर चाहे वो जिस भी प्लेटफॉर्म का हो, वो रैंक 1 के पीछे भागता है। मुझे ऐसा लगता है जिसने दूसरा स्थान हासिल किया है, तीसरा स्थान हासिल किया है, चौथा स्थान हासिल किया है, वो भी इक्वली कैटेगरी में है, लेकिन उनको कोई नहीं पूछ रहा है। उनकी आपको कहीं बात समझ में नहीं आएगी। उनके पीछे कोई भी टीचर नहीं जा रहा है, लेकिन किसके पीछे जा रहे हैं? रैंक 1 CHSL टॉपर। मैं नाम नहीं लूँगा, जानते हैं आप सब हैं। अब उसी के पीछे सब लोग क्यों भाग रहे हैं? अच्छा, अगर मैं बात करूं जो CHSL टॉपर हैं उनके बारे में क्या कहना चाहो? ठीक है, अच्छी बात है, टॉप किया है, लेकिन जितनी प्रिपरेशन उन्होंने की है, जितनी नॉलेज उनको है, हो सकता है उससे कहीं ज़्यादा नॉलेज वाले रैंक 2, रैंक 3 वाले हों। लेकिन ऐसा लगता है जैसे उनकी रैंक 1 आ गई तो कोई करिश्मा हो गया है। बिल्कुल सही बोल रहे हो। क्या है ना, आजकल क्या हो रहा है, जो भी बच्चे रैंक 1 लेकर के आ रहे हैं उनके पीछे सारे के सारे टीचर हाथ धो करके पड़ जाते हैं। और ये पूरी यूट्यूब की कम्युनिटी जानती है। यूट्यूब से जितने स्टूडेंट आजकल पढ़ रहे हैं, लगभग 100% लड़का यूट्यूब से ही पढ़ रहा है। जितने भी लोग पढ़ रहे हैं वो सब जानते हैं कि जितने भी टीचर रैंक 1 के पीछे पड़े हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपना कोर्स बेचना चाह रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने आप को दिखाना चाह रहे हैं कि इस बच्चे को हमने पढ़ाया है, ये बच्चा, ये टॉपर, ये रैंक 1 होल्डर हमारा है। ये पूरी तरीके से गलत मानसिकता को दर्शाता है। आप ये समझिए, जो 2 रैंक लेकर के आया है, जो तीसरी रैंक लेकर के आया है, जो चौथी रैंक लेकर के आया है, वो भी उतना ही इंपॉर्टेंस रखता है। नॉलेज उसके पास भी कम नहीं है। इतने लाखों की भीड़ में अगर दूसरी और तीसरा स्थान लेके आना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन उनके बारे में कोई चर्चा ही नहीं कर रहा है। मैं तो वो उम्मीद लगा के बैठा हूं कि कब कोई टीचर दूसरी और तीसरी और चौथी रैंक वाले को भी मौका देगा कि ये एक ऐसा व्यक्ति है जो दूसरी रैंक लेकर के आया है, इसको मैंने पढ़ाया है, तीसरी रैंक लेकर के आया उसको मैंने पढ़ाया है, लेकिन उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करता। चर्चा किसके बारे में है? रैंक 1 होल्डर। अब मुझे पता है कि ये जो रैंक होल्डर CHSL के हैं, इनका पूरा का पूरा जो अभी करिश्मा है ये फीका पड़ जाएगा जब CGL का रिजल्ट आएगा। CGL का रिजल्ट आएगा तो एक नया रैंक 1 होल्डर आएगा, फिर सब कोई रैंक 1 के पीछे भागेगा, फिर उस टाइम पे कोई रैंक 2, रैंक 3 के पीछे नहीं भागेगा। तो ये गलत मैसेज जाता है सोसाइटी में। जो दूसरी और तीसरी रैंक लेकर के आता है उसके मन में कहीं ना कहीं थोड़ा ना थोड़ा डाउट रहता है कि यार अगर मेरे थोड़े से नंबर और आ गए होते तो हो सकता है कि मैं रैंक 1 बन जाता। तो उसको भी आप लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, उसको भी आपको कैमरे के सामने लाना चाहिए, उसकी भी स्ट्रैटेजी समझनी चाहिए। ठीक है, तो बस यही कहना चाहेंगे। तो इस कल्चर को अपन को ख़त्म करना है। लगातार पढ़ाई करते रहिए, लगातार अपने स्टडी पे जुड़े रहिए। सो थैंक यू सो मच मेरे प्यारे भाई, थैंक यू सो मच।